नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम रीट 2022 शिफ्ट 3 का प्रश्न पत्र है, इसको सरल करेंगे। रीट 2025 के अंदर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे उसको लेकर ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, किस प्रकार प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न का लेवल क्या है, तो शिफ्ट 2 का मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूं और ये है शिफ्ट 3 का। ठीक है, तो आपको एग्जाम से पहले इस प्रश्नों को देखना चाहिए जिससे कि आपको एक समझ विकसित हो सके कि प्रश्नों का लेवल कैसा आता है। तो चलते हैं, आज का पहला सवाल है, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10। तो इसका राइट आंसर है बी, 6 उप समितियों का। अगला सवाल है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते हैं? गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते हैं? वेलन वगाई, साला भोग, देवदान, अग्रहार। तो इसका राइट आंसर है डी, अग्रहार। अगला सवाल है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरै, अमरावती, भरूच, एहोल। तो इसका राइट आंसर है डी, एहोल। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, पोलज, पर्ती, चासर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं? पोलज, पर्ती, चासर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं? मौर्य, गुप्त, सल्तनत, मुगल। तो इसका राइट आंसर है डी, मुगल काल से। अगला सवाल है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्ततिलक, कुफिक, मंजिल आबादी, हेरात। तो इसका राइट आंसर है ए, मस्तलिक। अगला प्रश्न है, दी रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? दी रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के समय विषय में किसने बनाया? मार्शल, मिस व्हीलर, थॉमस जोन्स बार्कर, जोसेफ। तो इसका राइट आंसर है सी, थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर है सी, ज्योतिराव फुले। अगला प्रश्न देखिए, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 4, 6, 9, 11। तो इसका राइट आंसर है डी, 11। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को, मात्र लोकसभा को, मात्र राज्यसभा को या संसद को? तो इसका राइट आंसर है डी, संसद को। अगला प्रश्न है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 10 अगस्त को, 9 नवंबर को या 10 दिसंबर को? तो इसका राइट आंसर है सी,
9 नवंबर को। चलते हैं अगला सवाल। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम है। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। ए बंधुता, क्षमता, स्वतंत्रता, न्याय। क्षमता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। स्वतंत्रता, क्षमता, न्याय, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पोस्को कब लागू हुआ। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू हुआ। 2008 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में। तो इसका राइट आंसर है डी, 2012 में। अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो इसका राइट आंसर है ए, करों का भुगतान करें। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया। 81, 91, 101, 102। तो इसका राइट आंसर है बी, 91 संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है स्वीप संबंधित है। स्वीप संबंधित है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, शहरी स्वच्छता कार्यक्रम, भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है ए, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। अगला प्रश्न है दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। मौलिक, अपीलीय, सलाहकारी, रिट या याचिका। तो इसका राइट आंसर है ए, मौलिक। अगला प्रश्न है मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के किस वाद में प्रतिपादित किया। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया। ए के गोपालन, केशवानंद भारती, एस आर बॉम्बे, गोपालनाथ। तो इसका राइट आंसर है बी, केशवानंद भारती। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शनि एक आंतरिक ग्रह है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें सी, शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये एक असत्य कथन है। बाकी सारे कथन है वो सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय कितना होगा। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। प्रातः 11 बजे, रात्रि 11 बजे, प्रातः 10:15 या प्रातः 9:45। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रातः 11 बजे। राइट आंसर क्या है
ए प्रातः 11 बजे। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है कहलाता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है कहलाता है। उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, निकास या वेंट, क्रेटर। तो इसका राइट आंसर है ए उद्गम केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल, सौरमंडल बल। तो इसमें है वो बोनस दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही माने जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अंगुलाहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है। अंगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर है डी प्रशांत महासागर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम बेंटिंक। तो इसका राइट आंसर है सी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिखुनियों द्वारा रचित संदों का संकलन किया गया है। ये विनय पिटक का हिस्सा है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो उसको राइट आंसर है बी, यानी कि ऑप्शन ए, ये सुत्त पिटक का हिस्सा सही है। इसमें भिखुनियों द्वारा रचित ग्रंथों का संकलन दिया गया है, ये भी ऑप्शन सही है। और इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, ये भी ऑप्शन है वो सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। लिच्छवी, हरियक, शाक्य, सातवाहन। तो इसके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही ऑप्शन है वो सही माने गए हैं, यानी कि हरियक, लिच्छवी और हरियक दोनों वंश से संबंधित थे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था। खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, लोथल नामक हड़पाई स्थल कहां स्थित है। लोथल नामक हड़पाई स्थल कहां स्थित है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है बी, गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था। बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था। भरूच, अरिकामेंडू, पुहार, मदुरै। तो इसका राइट आंसर है ए, भरूच। अगला सवाल देखिए, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें वेलन वगाई का संबंध था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि।
तो इसका राइट आंसर है ए गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर उत्सव दिए हुए हैं, इधर जिला दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। पतंग उत्सव जयपुर में मनाया जाता है और मेवाड़ उत्सव है वो उदयपुर में मनाया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा BACD। ठीक, यानी कि ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। और राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा है। अब आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो इसके अंदर अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन कहा जाता है, ये भी एक असत्य है। राजस्थान का कल्पवृक्ष है वो रोहिड़ा नहीं है, वो है खिदरी को कहा गया है, ये भी इसका है जो गलत आंसर है। ठीक है, यानी कि सी और डी दोनों गलत आंसर हो गए। अगला सवाल देखिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लूणी जोजड़ी, बनास मेनाल, माही बाणगंगा, चंबल पार्वती। ठीक है, इस सहायक नदियों का जोड़ा है, तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसके अंदर है वो ऑप्शन सी माही बाणगंगा, ये ऑप्शन है वो गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजयराज, अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज? तो इसका राइट आंसर है बी अरुणोराज। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल, ईडन, मेजर बर्टन या मैकमेसन? तो इसका राइट आंसर है जेडी हॉल। अगला सवाल देखिए। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? फलासिया, शामलिया, कोलियारी, मानगढ़? तो इसका राइट आंसर है सी कोलियारी। अगला प्रश्न देखिए। 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? लीलटास, निगृत, धरती दोहरारी, शबद? तो इसका राइट आंसर है डी शबद। अगला प्रश्न देखिए। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ या सिरोही? तो इसका राइट आंसर है डी सिरोही से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? मेहरानगढ़, नाहरगढ़, शिवाना, तारागढ़? तो इसका राइट आंसर है डी तारागढ़। अगला प्रश्न देखिए। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? वेणेश्वर मेला, कैला देवी मेला, जीण माता मेला या डिग्गी मेला? तो
तो इसका राइट आंसर है ए वेणेश्वर मेला। अगला प्रश्न देखिए, थमणियों, थेड्यू, आड़, ठुसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां धारण किए जाते हैं? थमड़ियों, ठेलियों, आड़, ठुसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां धारण किए जाते हैं? सिर में, कंठ में, हाथ में, कमर पर। तो इसका राइट आंसर है बी कंठ में। अगला सवाल देखिए, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? स्वाई जय सिंह, स्वाई राम सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर है बी स्वाई राम सिंह। अगला प्रश्न देखिए, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री व पुरुष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी स्त्री व पुरुष द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? निम्न में से किस उद्देश्य की सहप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? ज्ञानार्जन, बोध का विकास, ज्ञानोपयोग, क्रियात्मक कौशलों का विकास। तो इसका राइट आंसर है डी क्रियात्मक कौशलों का विकास। अगला देखिए, शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कथन कहा गया है। शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कथन कहा गया है। दुर्खिम द्वारा, बोसिंग द्वारा, अरस्तु द्वारा या टेपेनन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए दुर्खिम द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से जाना जाता है। हार्बर्ट मॉडल, मॉरिसन मॉडल, आशुबल मॉडल या टर्नर टीचिंग मॉडल। तो इसका राइट आंसर है बी मॉरिसन मॉडल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, अधिग्रहण, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है बी अधिग्रहण। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीकी की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। अनुदेशन तकनीकी की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। TCI यानी कि टीचर नियंत्रण अनुदेशन, LCI शिक्षार्थी नियंत्रण अनुदेशन, TLCI इंटरेक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन या GCI यानी समूह नियंत्रण अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर है डी GCI यानी कि समूह नियंत्रण अनुदेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? ए मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, सी मापन बराबर मूल्यांकन या डी मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है बी मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, परियोजना का चुनाव, सूचना विश्लेषण या परियोजना का मूल्यांकन।
तो इसका राइट आंसर है सी, सूचना का विश्लेषण। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है वो डी है, वो राइट आंसर है, यानी कि प्रश्न पत्र निर्धारण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि प्रशिक्षण आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है पोस्टर, समय तालिका, रेखा चित्र या ग्राफ। तो इसका राइट आंसर है डी, ग्राफ। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्येक रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्येक रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है भ्रमण, संग्रहालय, अवलोकन या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर है वो बोनस दिया गया है, इसमें है वो बोनस दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है भांगर, खादर, भाबर या तराई। तो इसका राइट आंसर है बी, खादर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्वतीय वन। तो इसका राइट आंसर है ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कपास, जूट, सन या प्राकृतिक रेशम। तो इसका राइट आंसर है जूट। अगला प्रश्न देखिए, धात्विक खनिज युग्म है मैग्नीज तांबा, तांबा ग्रेफाइट, लोहा अभ्रक या अभ्रक डोलोमाइट। तो इसका राइट आंसर है ए, मैग्नीज तांबा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? अर्जुन, हिमालयन यव, सर्पकंदा या अस्कल वुड। तो इसका राइट आंसर है बी, हिमालयन यव। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नदी जल, भूमिगत जल, नहरी जल या वर्षा जल। तो इसका राइट आंसर है वर्षा जल। अंतिम सवाल देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है जोधपुर में। तो ये थे रीट 2022 का प्रश्न पत्र था। इसी प्रकार आपको प्रश्न पत्रों के अंदर ओल्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, आपको ऑथेंटिक की के साथ आंसरों को हल करके आपके सामने दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।